हम पहुंचे हैं उज्जैन के क्षिप्रा नदी के तट पर। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के पहले क्षिप्रा नदी के स्नान का एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि भगवान राम ने भी अपने पिता दशरथ का यहाँ तर्पण किया था, इसीलिए इस क्षिप्रा नदी का विशेष महत्व है। वहीं ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अंगूठे से निकले रक्त से क्षिप्रा नदी बहती है। ये कहानी है कि भगवान भोलेनाथ ने विष्णु जी से एक भिक्षा मांगी थी और भिक्षा में विष्णु ने उन्हें अंगूठा दिखा दिया था, जिससे क्रोधित होकर शिव जी ने उनका उंगली काट दी थी और उसी रक्त से क्षिप्रा नदी निकली है, ऐसा भी माना जाता है। यह भी माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ के खप्पर से यह क्षिप्रा नदी उद्गम हुआ है। कई मान्यताएं हैं, किंतु जो भी हो, सत्य ये है कि इस नदी के स्नान से, इस पावन पवित्र नदी के स्नान से सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। लोगों का यही मानना है और इसी मान्यता को लेकर यहाँ दर्शन करने लोग आते हैं और फिर इसके बाद भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। के क्षिप्रा नदी स्नान करने, क्षिप्रा नदी का विशेष महत्व है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी में स्नान करने के बाद महाकाल के दर्शन किए जाते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचते हैं। क्षिप्रा नदी के तट पर यह मंदिर एवं एक छोटा सा कुआं स्थापित है। ये हनुमान जी का मंदिर एवं एक कुआं स्थापित है और ठीक बाजू से क्षिप्रा नदी अथाह पानी, बहुत ही पवित्र पावन पानी बहता है। कहानी के अनुसार ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के रक्त से क्षिप्रा नदी का उद्गम हुआ था और एक कहानी के अनुसार भगवान भोलेनाथ के खप्पर से इस क्षिप्रा नदी का उद्गम हुआ था। इस तरह कई कहानियाँ, रोचक कहानियाँ हैं।